हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, पत्री लिख रहा है और कह रहा है, विनती कर रहा है। विनती ये कर रहा है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रभु में बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए उपवास करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, वो दिन रात यही सोचते हैं कि आपको कैसा प्रभु में बढ़ाएं, कैसे आप प्रभु में मजबूत हो जाएं। आपके बारे में सोचते। अगुवे यानी आपका पास्टर, अगुवे यानी आपका आत्मिक माता पिता, शिक्षा देने वाला यानी आपका पास्टर जो आपको सिखाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? वचन में लिखा जो परिश्रम करते हैं, इसका मतलब हम आपके लिए क्या करते हैं? मेहनत, परिश्रम, आपके लिए पसीना बहाते हैं, हम घुटना टेकते हैं। प्रभु ने एक काम हमें दिया है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, आप सब हमारे आत्मिक बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सीखते कि नहीं सीखते आप वचन? आपको शिक्षा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? वचन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? आपके अगुवे है कि नहीं? बिना अगुवे के आप परमेश्वर को भी नहीं जान सकते। सुन रहे कि नहीं? बिना पास्टर का, बिना आत्मिक माता पिता का आप परमेश्वर को जान भी नहीं सकते। हालेलुया। वचन में लिखा है चरवा, परमेश्वर ने कहा कि अपने मन के अनुसार चरवा दिया है, चराने वाला, कलीसिया को चराने वाला। कितने सुन रहे हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया। अच्छा चरवा दिया है, उत्तम चरवा दिया है। तो परमेश्वर चाहता है जो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं और शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? क्या करना है? हाँ, सम्मान करना है, बहुत ही सम्मान करना। आगे हम वचन को पढ़ेंगे, देखो लिखा है। हाँ, और उनके काम के कारण, देखो ये काम जो है ना, जो प्रभु ने हमें सौंपा है, ये आसान काम नहीं है। जो हम लोग कर रहे हैं ये आसान नहीं है। इसलिए वचन में लिखा उनके काम के कारण ये सब नहीं कर सकते हैं। संसार का कोई भी काम है वो आसान है, लेकिन प्रभु का सबसे कठिन काम है। कितना सुन रहे? लोगों को जीतना, प्रभु के राज में लाना। आपको पता है शैतान के मुंह में से जाकर उन लोगों को निकालने के बराबर है। ये सच्चाई है। अंधकार से निकालकर उनको ज्योति में लाना हमारा काम। इसलिए उनके काम के कारण, इसके काम के कारण प्रभु ने जो हमें काम दिया ना, वो बहुत कठिन है और बहुत मेहनत वाला है और बहुत, ये सब नहीं कर सकते। कितने सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी नहीं कर सकते हैं। कितने सुन रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिया है, सबको अलग अलग सेवा दी है, सबको परमेश्वर ने अलग अलग बुलाया है, अलग अलग चुना है। जो मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते वो मैं नहीं कर सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने अपने कॉलिंग को, अपने बुलाहट को पहचाना और मैंने समर्पित कर दिया प्रभु की सेवा के लिए, जॉब को छोड़कर।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने मुझे इसी काम के लिए बुलाया गया, और ये काम आसान नहीं है। आसान है क्या प्रभु के बारे में बताना? आसान नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे पहले अपने आप का इनकार करे। क्या करे? प्रभु ने कहा क्रूस उठाओ और अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्रूस उठाना। अभी क्रूस उठाना मतलब जाकर क्रूस बना के, लकड़ी का क्रूस बना के उठा के नहीं चलना, वो बात नहीं हो रहा है। क्रूस का अर्थ कितने लोग समझते हैं? कितने लोग समझते हैं क्रूस का अर्थ? क्रूस का अर्थ है दुख सहन करना। समझ रहे हैं आप? कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, क्रूस उठाया प्रभु। वो क्रूस किसे दर्शाता है? दुख को, तकलीफ को, पीड़ा को, दर्द को। प्रभु ने क्या किया? सब सहन किया। एक सेवक का जीवन भी वैसा ही होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा क्रूस उठाओ और अपने आप का इनकार करो। अपने आप का, अपने आप का इनकार करना। क्रूस का मतलब है बदनामी। सुन रहे कि नहीं? आज यीशु के नाम के कारण लोग हमें बदनाम करते हैं। हम रोज क्रूस उठाते हैं। लोग हमें टोकते हैं, रोकते हैं, बहुत निंदा करते हैं, पीटते भी हैं, झगड़ते भी हैं, गाली भी देते हैं। सब सहन करना पड़ता है। आसान नहीं है सेवा करना। इसलिए जो कलीसिया को पत्री लिख रहा है पौलुस, कलीसिया को कह रहा है, कलीसिया को समझा रहा है कि जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, समझ रहे कि नहीं, जो तुम्हारे आत्मिक माता पिता है, आप उन्हें आदर दो, आप उन्हें सम्मान दो, उन्हें बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना। किसी को बोलो अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इस प्रकार कहा, जो अपने प्राण को बचाना चाहता है उसे क्या करेगा? खोएगा। और जो मेरे लिए अपने प्राण को देगा तो बचाएगा। मैंपना क्या करवाता है? झूठ बुलवाता है। मैंपना क्या करवाता है? गाली भी दिलवाता है। जो देखो शरीर को अच्छा लगता है वही मैंपना है। शरीर को गाली अच्छा लगता है, झूठ अच्छा लगता है, व्यभिचार अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है, चुगली अच्छा लगता है। सुन रहे कि नहीं? अपने आप का इनकार करो। किसी को कहो अपने आप का इनकार करो। हालेलुया, हालेलुया। शरीर को तंबाकू अच्छा लगता है, दारू अच्छा लगता है, सिगरेट अच्छा लगता है। अपने आप का क्या करो? इनकार करना। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं नहीं करूंगा, जो प्रभु को अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा उनके काम के कारण प्रेम के साथ। आपको कैसा? प्रेम के साथ। बोलो प्रेम के साथ। ये किसके बारे में वचन सिखा रहा है? अपने आत्मिक पिता, माता और अगुवे। कौन है आपका अगुआ? मैं जो खड़ा वही हूं ना। पिता एक। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आपका अगुआ, आपका आत्मिक माता पिता। सुन रहे कि नहीं? कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। तो कलीसिया को कह रहा है, आपको कह रहा है प्रभु कि आप उनके साथ प्रेम के, कैसे रहना? प्रेम से। कैसे रहना है? कैसे बातें करना है? गुस्से से क्या? कोई कोई तो बातें करता, आंखें बहुत लाल रहता है,
हालेलुया। कोई मीठा छुरी, मीठा छुरी देखा है? बहुत मीठा 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 बातें करेंगे, पीठ पीछे छुरी। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? तो आप उनके साथ कैसा रहना? आपको प्रेम से उनका आदर करना। आपको पता है, दूसरी बातों में, आप दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूं तो, जैसे आप परमेश्वर का भय मानते हैं, कितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वैसे ही आपके आत्मिक माता पिता का भय आपके अंदर होना चाहिए। वो भय आपको सुधारेगा, वो भय आपको बदलेगा, वो भय आपको बचाएगा, और कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग हल्के में लेने के कारण प्रभु से भटक गए, नाश की ओर चले गए। प्रभु के दास को हल्के में लेते हैं ना, नुकसान किसका होता है पता है? आपका होता है। कितने सुन रहे हैं? हालेलुया। कुछ लोगों का सोच होता है कि पास्टर, हमारा पास्टर जो है छोटा उम्र का है, 50 साल होता ना तो मैं, सोच अलग रहता उनका। प्रभु का धन्यवाद हो, आप प्रभु के टाइम पे नहीं है, आप मेरे टाइम पे हो। क्यों पता है? यीशु मसीह भी जवान था। यीशु मसीह जवान था कि नहीं? वहां पर दाढ़ी वाले, आज लोग दाढ़ी वाले को ढूंढ रहे हैं जिनका दाढ़ी पक्का है, जिनका सर पक्का है, उनके पास बहुत ज्ञान था, बहुत बुद्धि था। वो वचन को ऐसा लटकाते थे, ऐसा 10 आगे लगा के घूमते थे। देखो हम पास्टर है, हमने डिग्री लिया है, हम अपोस्टल है, ये है वो है, हम ज्ञानी हैं, हमने इतना पढ़ा लिखा कि हमने बाइबल कॉलेज किया है, ये थियोलॉजी वो थियोलॉजी, हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन इसको, यीशु को, ये सामर्थ का काम कहां से प्रकट हो रहा है? वो चिंतित थे वो लोग, ये सामर्थ का काम कहां से करता है? ऐसे आश्चर्य कर्म इसके हाथों से होता है कैसा? अभी तो इसका उम्र भी उतना हुआ नहीं है। यीशु के बारे में इन्होंने ठोकर खाया, क्योंकि यीशु को शरीर में देखा। कलीसिया बहुत ही जरूरी है मेरे लोगों, बहुत ही जरूरी है। कभी भी आप अपने पास्टर को, अपने सिस्टर को, अपने आत्मिक माता पिता को शरीर में नहीं देखना। जब शरीर में देखोगे ठोकर खाओगे। जब ठोकर खाओगे आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। किसी को कहो शरीर से नहीं देखना, आत्मा से देखना। बोलो शरीर का मत सुनो, आत्मा का सुनो। आपको पता है हमेशा आत्मा सत्य कहता है। कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? जो आपके अंदर है ना, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तुम झूठ बोलोगे लेकिन वो बोलेगा बेटा तू झूठ बोला है। और वचन में लिखा है जो झूठ बोलता है अपने आप को धोखा देता है। किसको धोखा देता है? दूसरे को नहीं। आप हमारे सामने बहुत झूठ बोलकर अपने आप को सत्य दिखाना चाहेंगे, हो भी जाओगे, लेकिन अंदर वाला व्यक्ति बोलेगा एक नंबर का झूठा इंसान है। हालेलुया। और ऐसे लोगों का प्रार्थना प्रभु कभी, और यही लोग हैं फरीसी शास्त्री। हालेलुया। दिल में कुछ और मुंह में, हाँ। प्रार्थना प्रभु कब सुनता है? जब आपका दिल और आपका शब्द दोनों, आत्मा गवाही दे रहा है तू सही कर रहा है, तूने सच बोला, और सच के कारण तुमने दुख उठाया, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और सबको बदल देगा। हालेलुया। कितना सिस्टर इधर ही हैं आप? कितना आदर के योग्य, सब इधर ही हैं। आपसे बात कर रहा हूं, लाखों लोगों से बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। कितना 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 बहुत ही आदर के योग्य समझो। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं क्या? हाँ,
परमेश्वर का वचन। यदि मैं झूठा हूं, यदि आप मुझे झूठा मान रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन झूठा है क्या? हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो वचन सिखाते हैं, जो आपके आत्मिक माता पिता है, जो आपके अगुवे हैं, उन्हें बहुत ही आदर के योग्य, हालेलुया, 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 आदर देना है। जितना आप आदर दोगे ना, उतना आप जो है प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। जितना प्रभु के दासों को आदर देते हैं, उतना आप प्रभु को प्रसन्न करोगे। क्यों पता है? प्रभु अपने दास के बिना कुछ नहीं करता। जब दासों को आप प्रसन्न करते, यानी जब जितना आप आदर देते दास को, दासी को, जब दास खुश हो गया तो प्रभु भी खुश हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जीवन जो है प्रभु से जुड़ा है। जब वो प्रार्थना करेगा दिल खोलकर आपके लिए, आत्मा और सच्चाई से, फिर स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और आगे पढ़ेंगे। आपस में मेल मिलाप से रहो। कैसा रहना है? मेल कैसा रहना है? कैसा रहना है? आप हमारे बच्चे हैं, कैसे रहना आपको? हाँ, इसलिए हम आपसे कहते हैं जो भी है आप खुलकर बताओ, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और मेल मिलाप से रहो। कितने सुन रहे हैं? भय के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, और मेल मिलाप। कितने सुन रहे हैं? इसका मतलब है आपके पास्टर को आपके बारे में सब मालूम होना चाहिए। सुन रहे कि नहीं? कितने सुन रहे हैं? हालेलुया। क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए हम इधर की बातें उधर करते नहीं बैठते। बहुत लोगों को डाउट ये होता है कि हम पास्टर को बताएंगे, सिस्टर को बताएंगे, तो ये औरों को बताएंगे, इसलिए वो मेल मिलाप से नहीं रहते। ये दिमाग से निकाल दो, ये शैतान का दिमाग है, शैतान का विचार है। आप जितना बोलोगे खुल करना, उतना आप आजादी महसूस करोगे, और आजादी मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और कुछ लोग बिना बताए अपना ही फिर करते रहते हैं, फिर अंत में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। हमने कितना बार बोला, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप लेन देन करना चाहते हैं, जो भी आप करते हो, आप हमें बताकर प्रार्थना लो। यदि वो प्रभु की ओर से रहेगा, हम आपको बोलेंगे करो। यदि वो प्रभु की ओर से नहीं रहेगा, हम आपको बोलेंगे मत करो। सुन रहे कि नहीं? और अपने आप को बड़ा समझने के कारण वो लोग बताते नहीं और करते हैं, और अंत में क्या होता है? गिर जाते हैं। फिर बाद में रोना धोना। उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं? उससे पहले आपको सिखाया जा रहा है, उससे पहले आपको समझाया जा रहा है। वचन के माध्यम से प्रभु आपसे बात करता है। फिर भी जब आप बाईपास करते वचन को ना, तो फंसने वाले कौन है? मैं फंसूंगा कि आप फंसेंगे? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया।